आज हमारे साथ है स्पेक्ट्रम ओवरसीज की यूएसए के डिपार्टमेंट से एक टीम मेंबर। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनसे यूएस के स्टडी वीजा के प्रोसेस के बारे में। सो मैम आप बताइए कि स्टूडेंट्स जो हैं इंस्टेड ऑफ यूएस कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप में ही क्यों अप्लाई करना चाहते हैं? यूएसए में इतनी अच्छी, इतनी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज हैं, अफोर्डेबल ट्यूशन फीस के साथ, इवन वहाँ पे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, वर्क अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं। तो क्यों बच्चे जो हैं प्रेफर नहीं करते यूएस को? बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली में जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात से ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ जो है वो इंटरव्यू पे बेस होता है सारा, है ना? तो उस वजह से जो बच्चों को लगता है कि जो हम इंटरव्यू है वो हम क्लियर नहीं कर पाएँगे क्योंकि जो इंटरव्यू रहता है यूएसए का वो बिल्कुल फेस टू फेस रहता है। तो इस वजह से भी कहीं न कहीं जो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा लो रहता है। और उनको ये लगता है कि हम जो हमारा जो इसमें हार्ड वर्क है यूएसए में वो जो हमारी फाइलिंग के प्रोसेस में है वो ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और एक बात कि स्टूडेंट्स को ज़्यादातर जो है रिफ्यूज़ल का डर रहता है कि क्योंकि यूएसए बहुत कम वीज़ा ग्रांट करती है। तो कहीं न कहीं बच्चों के मन में बस यही डर रहता है कि हमारी रिफ्यूज़ल ना आ जाए या फिर हमारी जो हमने एम्बेसी फ़ीस पे की है, सर्विस फ़ीस पे की है वो जो है रिफंडेबल नहीं रहती है। तो इस वज़ह से थोड़ा जो है बच्चे जो कॉन्फिडेंस लेवल है उनका इंटरव्यू की तरफ जो है बिल्कुल लो रहता है। तो मैम इंटरव्यू जो है आप कह रहे हैं कि यूएसए में इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू तो यूके में भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, यूरोप में भी होता है, तो इसकी इंटरव्यू क्यों इतनी टफ मानी जाती है यूएस की जो है? उसमें बिल्कुल। क्या डिफरेंस है मतलब? देखिए जो अदर कंट्रीज़ की जो इंटरव्यू रहती है वो ज़्यादातर वीडियो कॉलिंग रहती है या फिर टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू रहती है। तो जिस वजह से जो बच्चे जल्दी क्लियर कर पाते हैं। ठीक है। और जो यूएसए की इंटरव्यू रहती है वो बिल्कुल फेस टू फेस रहती है इंटरव्यूअर से। तो वहाँ पे जो है बच्चों की हर चीज़ नोट होती है। जैसे कि उनकी आई कॉन्टैक्ट, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका एक्सप्रेशन कैसे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो हर एक चीज़ जो है नोटिस होती है जिसके कारण कि नर्वस होने की वजह से भी कई बार इंटरव्यू जो है क्लियर नहीं कर पाते हैं। और जो हमें आंसर देना होता है वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना रहता है। जिस कारण कई बार ऐसा होता है कि जो जो हमारा आंसर है क्वेश्चन का वो कभी लेंथी हो जाता है, कभी शॉर्ट हो जाता है। तो जो कि इंटरव्यूअर है वो सैटिस्फाइड नहीं रहता है। तो इस वजह से भी कहीं न कहीं ये भी एक कारण रहता है। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि इंटरव्यू रहती है, तो स्पेक्ट्रम के साथ अप्लाई करने के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं, तो इंटरव्यू जो है वो आप करवाते हैं? बिल्कुल मैम, हमारे पास जो है एक्सपर्ट हैं, इंटरव्यू ट्रेनर है हमारे पास। उनके पास जो है बैचेस अवेलेबल रहते हैं, मॉर्निंग के, आफ्टरनून और इवनिंग के, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस जो है अवेलेबल हैं हमारे पास। ओके। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो आप लोग ही करवाते हैं, तो ये क्या मतलब इसके लिए क्या कोई चार्जेस रहते हैं या मतलब क्या इसका रहता है, आप बताएँ प्लीज़? बिल्कुल, स्पेक्ट्रम के साथ जुड़ने से आपको इंटरव्यू के कोई भी अलग से चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। आपको हमारे जो इंटरव्यू ट्रेनर हैं, जो हमारे एक्सपर्ट गाइडेंस हैं, वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रिपरेशन करवाते हैं इंटरव्यू की। और वो जो आपके जो डाउट्स हैं, वो उनको भी क्लियर करेंगे। अगर अगर कोई बच्चा आउट ऑफ सिटी है या फिर नहीं आ पा रहा है, तो उनके जो सेशन है, उनकी जो क्लासेस हैं, वो ऑनलाइन भी हम प्रोवाइड करते हैं। चलिए मैम ये तो हो गई बात कि आपने बताया कि आपके यहाँ पे इंटरव्यू का जो है हमारा सेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस अवेलेबल रहती हैं, जी। डाउट क्लियरिंग सेशंस रहते हैं एंड ऑल। अब ये बताइए कि स्टूडेंट्स अपना यूएस का स्टडी वीजा आप ही के साथ यानी कि स्पेक्ट्रम के साथ ही क्यों अप्लाई करें? क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप उनको दे रहे हैं? देखिए, स्पेक्ट्रम के साथ जुड़ने से आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। जैसे कि स्टूडेंट को कोई भी पहले कोई फीस नहीं देनी है एक्स्ट्रा। कोई उसको एप्लीकेशन फीस चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, कोई I-20 फीस नहीं देनी उसको, कोई उसको आपकी एम्बेसी फीस नहीं देनी, कोई सर्विस फीस नहीं देनी और कोई इसमें फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, कोई इंटरव्यू के चार्जेस बच्चों को नहीं देने पड़ेंगे। और जो पेमेंट है वो हम जो है वीज़ा लगने के बाद लेते हैं, जो और पेमेंट है वो आफ्टर वीज़ा ही रहेगी। ओके। तो इसके साथ-साथ हमें ये बताइए कि स्पेक्ट्रम ओवरसीज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टूडेंट वीज़ा ही अप्लाई करता है या विज़िटर या टूरिस्ट भी इनमें भी आप डील करते हैं? बिल्कुल मैम, हम टूरिस्ट वीज़ा भी डील करते हैं
और हम विजिटर वीज़ा भी डील करते हैं। और उसका जो प्रोसेस है वो जो प्रोसेस है विजिटर और टूरिस्ट वीज़ा का, वो बिल्कुल स्टडी वीज़ा से अलग रहेगा। हम स्टडी वीज़ा में टूरिस्ट और विजिटर तीनों में हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही डील करते हैं। ओके और इसके लिए आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से काउंसलिंग लेके, उनसे गाइडेंस लेके अपना जो अप्लाई करवा सकते हैं अपना वीज़ा, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, चाहे टूरिस्ट है, चाहे विजिटर वीज़ा है। सो आई थिंक आप लोगों के सबके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। यूएस के लिए अगर आपको भी अपना स्टडी वीजा, विजिटर वीजा या फिर टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है तो आज ही आइए स्पेक्ट्रम ओवरसीज के ऑफिस में और आकर अपना वीजा अप्लाई कीजिए। थैंक यू।